गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास है बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर दूसरा पढ़ रहे थे हम। कौन सा? सम्मिश्र विश्लेषण। ठीक है, क्लास है आपकी 19। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि लाप्लास समीकरण क्या होता है, प्रसमवादी फलन क्या होता है, अगर उसका संयुगी प्रसमवादी फलन निकालना हो तो क्या करना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आज करवा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्रसमवादी का, फिर हम आगे देखेंगे क्या होता है। आगे हम देखेंगे मिल्स थॉमसन विधि क्या होती है किसी फलन की निकालने की और उसको संयुग भी निकालने की। तो एक लास्ट क्वेश्चन करवा लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दे रखा है u बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और v दे रखा है आपको माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सिद्ध ये क्या कह रहा है कि प्रदर्शित कीजिए कि यह लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है परंतु विश्लेषक नहीं है। ये सिद्ध करना है मुझे, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहा है लेकिन विश्लेषक नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि लाप्लास को समीकरण संतुष्ट कर रहा है, विश्लेषक नहीं का मतलब क्या होगा, कॉशी रीमान समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा। तो सबसे पहले लाप्लास समीकरण सिद्ध करूंगा, यानी क्या करूंगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों सिद्ध करना है मेरे को। तो u क्या दे रखा है मेरे को, पहले u का सिद्ध कर लें। u दे रखा है एक्स क्यूब माइनस वाई यू, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालूंगा तो 3x स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स निकालूंगा 6x, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालूंगा माइनस 3y स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा ये मेरे पास माइनस 6y। तो प्रॉब्लम हो रही है। क्या सही क्वेश्चन लिखा है मैंने? सॉरी, क्वेश्चन ही गलत लिखा है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर है ये। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा -2y और यहाँ हो जाएगा -2। दोनों को ऐड करूँगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यानी 2 - 2 यानी 0। तो यानी ये तो सिद्ध हो गया लाप्लास का। v के लिए क्या करूँगा, v के लिए भी ऐसे ही करूँगा, v के लिए आप कर लेना। ठीक है, v के लिए आप कर लेना। चलो v का करके ही बता देता हूँ मैं, फिर कहोगे कि चलो देखो ये मिटा रहा हूँ यहाँ से, अब वी के लिए करके देख रहा हूँ मैं, ये चीज़ भी मिटा दे रहा हूँ। देखो वी के लिए वी क्या दे रखा है, -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालूंगा तो नीचे वाली टर्म को रखूँगा, ऊपर वाली का 0 हो जाएगा। तो ये y 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2y माइनस 2xy, इसका होगा डॉट 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल 4। ठीक है, ये आ गया आपका डेल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें और इजी कर लें कैलकुलेशन करके। तो देखो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लूँ दोनों में से, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y माइनस 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर वाई। तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्या आएगा आपका अपॉन में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 4। तो इससे ये कट जाएगा, 3 बचेगा क्या बनेगा यहाँ पे,
2x² इससे ये कटेगा तो -6x² ये बनेगा 2y³ -6x² अपॉन x² + y² का क्यूब। तो ये तो आया आपके पास del² अपॉन del x²। अब निकालूंगा मैं क्या del² अपॉन del y², ये सॉरी del v अपॉन del y निकालूंगा तो इसको यूँ क्यों रखा x² + y² का स्क्वायर और ये -y का हो गया -1, फिर ये हो जाएगा +y और इसका हो जाएगा आपका 2y अपॉन x² + y² का होल स्क्वायर। अब करूँगा del² अपॉन del y²। चलिए ये माइनस का है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा, इसको यूँ क्यों रखा x² + y² का होल स्क्वायर। इसका करूँगा अंदर वाली चीज़ का तो ये हो जाएगा माइनस का 2x² + y² डॉट 2y प्लस ये हो जाएगा 2 यानी 4y माइनस इसका करूँगा 2x² + y² डॉट 2y अपॉन x² + y² का 4। अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे ना, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 आएगा, करके देख लेना, मैं कर चुका हूँ तो करके देख लेना, कैलकुलेशन है, ये दोनों क्या आएंगे 0 आएंगे। तो यानी u और v ने क्या कर दिया, लाप्लास समीकरण को तो संतुष्ट कर दिया। अब ये देखेंगे, ये दिखा रहा था विश्लेषक नहीं है, यानी कौशी-रीमान समीकरण को क्या नहीं कर रहा, संतुष्ट नहीं कर रहा। तो देखते हैं हम कौशी-रीमान को भी देख लेते हैं एक बार। कौशी-रीमान क्या कह रही है, देखो कौशी-रीमान कहती है कि del u अपॉन del x बराबर del v अपॉन del y और del u अपॉन del y इज इक्वल टू माइनस del v अपॉन del x। तो सबसे पहले del u अपॉन del x निकालूंगा, इसका क्या आ जाएगा 2x, del u अपॉन del y क्या आ जाएगा -2y, del v अपॉन del x कितना आ जाएगा x² + y, ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy x² + y² का होल स्क्वायर। अब निकालूंगा del v अपॉन del y तो ये क्या आ जाएगा माइनस x² + y² प्लस 2y² अपॉन x² + y² का होल स्क्वायर। मुझे क्या देखा है del u अपॉन del x बराबर del v अपॉन del x तो ये रहा, और del v अपॉन del y देखो दोनों बराबर नहीं है, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ del u अपॉन del x नॉट इक्वल टू del v अपॉन del y, और क्या लिख सकता हूँ del u अपॉन del y नॉट इक्वल टू माइनस del v अपॉन del x। यह फलन कौशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए यह विश्लेषक नहीं है। बस ये करना था और कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। चलिए अब एक विधि आती है आपकी कैसे, अब वो बताते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे, उस पर वो भी बात करेंगे। पहले विधि लिख लेते हैं, उसका प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ आज तक आया नहीं है, सिर्फ आपने वो मेथड सीखना है और कुछ नहीं करना। देखिए क्या है, मिल्स थॉमसन विधि। मिल्स थॉमसन विधि कैसे निकालते हैं, देखो एफ प्राप्त करने की सीधी विधि, एफ प्राप्त करने की देखो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इससे पहले क्वेश्चन किए थे तो वहाँ पे u और v दे रखा था आपको, और हमें निकालना था संयुग्मी फलन, निकालना था प्रसमवादी संयुग्मी फलन। तो हम क्या करते थे एफ बराबर u + iv निकालते थे, यानी u दे रखा था p निकालते थे, एफ बराबर u + iv में वैल्यू पुट करते थे, उनसे इंटीग्रेशन करके निकालते थे। कई बार इंटीग्रेशन टिपिकल भी हो जाता है,
तो उसको बचने के लिए ये विधि का इस्तेमाल किया गया। अब इसे कैसे निकालते हैं, देखो थोड़ा प्रूफ पढ़ लेते हैं। x बराबर क्या होता है 1/2 जेड प्लस जेड बार। अब ये कई बच्चे पूछेंगे कहाँ से आया, तो मैंने प्रॉपर्टी में लिखवाया हुआ था, देख लेना एक बार, क्लास देखना लास्ट क्लास। y बराबर होता है 1/2i जेड माइनस जेड बार, ये होता है भाई, ठीक है। और हमें पता है कि u z जो फंक्शन होता है, u कैसे होता है, u x, y प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई, यानी एफ जेड इज इक्वस टू यू, एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा 1/2 जेड प्लस जेड बार, कॉमा वाई की वैल्यू क्या है 1/2 आई जेड माइनस जेड बार, प्लस आई वी की जगह, यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या रख दूंगा 1/z जेड प्लस जेड बार और 1/2 आई जेड माइनस जेड बार, ठीक है। अब z बराबर z बार रखने पर, तो z बराबर z बार रखूंगा मैं, यानी z बार की जगह क्या रखूंगा z रखूंगा, तो क्या हो जाएगा u 1/2 z प्लस जेड बार की जगह z रख दिया, कॉमा 1/2 आई जेड माइनस जेड प्लस आई वी 1/2 जेड प्लस जेड बार, कॉमा 1/2 आई जेड माइनस जेड। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2z होगा, नीचे 2 है तो 2 से 2 कट के z बन जाएगा, u z कोमा, अब देखो ये z माइनस जेड 0 बनेगा, प्लस आई वी, यहाँ भी क्या बनेगा z बनेगा, और ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ये आ गया मेरे पास s बराबर u z कोमा 0, ठीक है। तो हमें पता है कि एफ जेड क्या होता है u प्लस आई वी, ये होता है, ठीक है। तो एफ डैश जेड क्या होता है, ये बताया था मैंने, एफ डैश जेड होता है डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये होता है आपके पास एफ डैश जेड, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या निकालो, डेल u अपॉन डेल एक्स निकालो, उसको क्या बोल दिया θ1 एक्स वाई, फिर निकालो डेल v अपॉन डेल वाई, इसको बोल दो θ2 एक्स कोमा वाई, डेल u अपॉन डेल वाई, सॉरी डेल u अपॉन डेल वाई, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहा हूँ यहाँ तक, ये कोई आपके प्रूफ कहीं काम नहीं आएगा, बस आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कैसे आया प्रूफ कैसे नहीं आया, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट एफ जेड जो आप लिखोगे, एफ जेड किस फॉर्म में लिखोगे आप, एफ जेड लिखोगे, ये मेन फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ अब, 5 1 या θ1 लिख लो, θ1 क्या है यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स, और थीटा क्यों क्या है डेल यू अपॉन डेल वाई। आपको यू फंक्शन दिया हुआ होगा, उसमें से क्या करो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो, 5 1 निकलता, θ1 निकल जाएगा, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई निकालोगे θ2 निकल जाएगा, z कोमा 0 माइनस θ2 z कोमा 0 dz प्लस सी। ये मेन फॉर्मूला आप याद रखना, ये मेन फॉर्मूला था डायरेक्ट z निकालने का, एफ जेड निकालने का, ठीक है। तो यहाँ से ये तो u दे रखा है, जब यदि v एक्स वाई दे रखा हो, देखो ये फॉर्मूला जब लगाना जब आपको u की फॉर्म में दे रखा हो, u दे रखा हो v ना दे रखा हो, लिख देता हूँ, यदि u दे रखा हो, अगर आपको v दे रखा है, u नहीं दे रखा v दे रखा है, तो फंक्शन क्या निकलेगा एफ जेड निकलेगा 5 1 जेड कोमा 0 माइनस आई 5 2 जेड कोमा 0 जी डी प्लस सी, जहाँ ये फॉर्मूला है जब v दे रखा हो, जहाँ 5 1 एक्स कोमा वाई बराबर डेल v अपॉन डेल एक्स और 5 2 एक्स कोमा वाई, सॉरी जेड कोमा 0, 5 2 जेड कोमा 0 बराबर क्या है डेल v अपॉन डेल वाई, ये होगा आपके पास। ये दो फॉर्मूले हैं, अगर u दे रखा है और एफ जेड की फॉर्म में निकालना है तो ये वाला लगाते हैं, और v दे रखा है और एफ जेड की फॉर्म में निकालना है तो ये लगाते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं कैसे अप्लाई होता है ये क्वेश्चनों में, ठीक है। तो क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो क्वेश्चन करके देखते हैं।
देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है आपको u बराबर e की पावर x x cos y माइनस y sin y, और क्वेश्चन दे रखा है विश्लेषक फलन एफ जेड बराबर u प्लस आई वी ज्ञात कीजिए, यानी एफ जेड की फॉर्म में निकालना है। तो हमें पता है u दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, एक सेकेंड, वहाँ मैंने इंटीग्रेशन नहीं लगाया है साइन, वहाँ पे साइन लगाने हैं इंटीग्रेशन को। उससे पहले जो फॉर्मूले लगवाए थे ना आपको u और v वाले, उसमें ये वाला साइन लगा लेना आगे, क्योंकि डी जेड लगाया है मैंने वहाँ पे। तो क्या होता है फॉर्मूला, थीटा वन एक्स कोमा जेड कोमा जीरो और प्लस थीटा टू जेड कोमा जीरो डी जेड प्लस सी। तो सबसे पहले थीटा वन क्या था मेरे पास, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालूंगा इसका, तो क्या हो जाएगा e की पावर x यू क्यों, e की पावर x का किया तो e की पावर x, अंदर की चीज़ को यूं क्यों रखा, अब e की पावर x यूं क्यों रखा, इसका क्या हो जाएगा cos y, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर x कॉमन ले लिया, x cos y माइनस वाई साइन y प्लस cos y। अब मुझे पता है कि थीटा वन जेड कोमा जीरो निकालना है, यानी y की जगह जीरो रख दूं और x की जगह z रख दूं, तो क्या बन जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, x की जगह z और y की जगह जीरो, तो यहाँ पे x की जगह z रखूंगा तो e की पावर z, यहाँ पे z रखूंगा, cos जीरो क्या हो जाएगा 1 और ये 0 और ये क्या हो जाएगा 1, तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ से e की पावर z प्लस 1, ठीक है। अब क्या निकालूंगा, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालूंगा, तो e की पावर x का तो यूँ ही रहेगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस एक्स साइन वाई, थोड़ा बड़े में कर देते हैं, ठीक है। तो डेल u अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा मेरे पास, e की पावर x यू क्यू, ठीक है। x का तो माइनस एक्स साइन वाई हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई, फिर वही ये थीटा टू निकालना है मेरे को z कोमा जीरो, यानी x की जगह z रखना है और y की जगह जीरो रखना है। तो e की पावर z, x की जगह जीरो रखूंगा तो सॉरी z रखूंगा और जीरो रखूंगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, पूरी जीरो हो जाएगी, माइनस जीरो, ठीक है। तो क्या आएगा जीरो मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास थीटा वन एक्स कोमा वाई यानी z कोमा जीरो, वो कितना आया मेरे पास, e की पावर z प्लस वन, और थीटा टू z कोमा जीरो कितना आया जीरो। फॉर्मूले में फिट कर दूं, मैं फॉर्मूले में फिट कर देता हूँ, कौन से वाले में, इस वाले में। तो देखो इस वाले फॉर्मूले में फिट किया मैंने, तो एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा वन जेड जीरो कितना है, ए की पावर जेड प्लस जीरो, और ये तो जीरो है तो ये लिख सकता हूँ डी जे प्लस सिक्स, इंटीग्रेशन करते हैं जेड ई की पावर जेड प्लस ई की पावर जेड डी जेड प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन किससे होगा, आइलेट से होगा, आइलेट आपको पता होगा, इंटीग्रेशन नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं। जिसको नहीं आते समाकलन पढ़ लेना एक बार, दोबारा नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है, दोबारा नहीं बताऊँगा, 11th 12th की चीज़ है, बीएससी में नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, इसका समाकलन कर रहा हूँ, तो इसका आइलेट से होगा। तो जेड ई की पावर जेड माइनस ई की पावर जेड माइनस ई की पावर जेड प्लस इसका होगा ई की पावर जेड। तो एफ जेड क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, जेड ई की पावर जेड प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा इसका। देख लो एक बार क्वेश्चंस को कैसे किया है, क्या किया है। पहले थीटा वन निकाला, थीटा वन क्या था मेरे पास, डेल यू अपॉन डेल एक्स, और थीटा टू क्या था, डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। वहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालने के बाद एक्स की जगह जेड रखा और वाई की जगह जीरो रखा, वहाँ से थीटा वन जेड कोमा जीरो आ गया। थीटा टू निकालने के लिए डेल यू अपॉन डेल वाई में एक्स की जगह जेड रखा और वाई की जगह जीरो रखा, वहाँ से मेरे पास क्या आ गया, थीटा टू जेड कोमा जीरो।
फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दिया एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन यानी समाकलन थीटा 1 जेड कोमा 0 प्लस थीटा 2 जेड कोमा 0 डी जेड प्लस सी। थीटा 1 की वैल्यू थी ई की पावर जेड जेड प्लस 1 और थीटा 2 की वैल्यू थी हमारे पास 0। तो वहाँ से इसका समाकलन करके आंसर क्या आया, एफ जेड जेड ई की पावर जेड प्लस सी। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं समझने के लिए क्या होता है। इजी है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। फॉर्मूला याद होगा सब कुछ हो जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं होगा, पढ़ा ही नहीं होगा, तो फिर तो किताब भी सामने रख देंगे तुम्हारे तो भी नहीं होगा, क्योंकि समझ नहीं आएगा चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो इसलिए फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है। डेली क्लास देखोगे, नोट्स बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, सब कुछ ईजी लगेगा। नहीं करोगे तो आपकी इच्छा है। क्वेश्चन दे रखा है u बराबर ई की पावर x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोस वाई प्लस 2xy साइन वाई, ये दे रखा है। और आपसे भी पूछा है, एफ जेड पूछा है, तो वही पहले क्या निकालूंगा, डेल यू अपन डेल एक्स निकालूंगा। क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, इस वाले को यूं क्यों रहने दो, प्लस अब ई की पावर एक्स यूं क्यों रहने दिया, अंदर वाले का करूंगा तो 2x कोस वाई प्लस इसका हो जाएगा 2y साइन वाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आया, ई की पावर एक्स एलसीएम ले लिया, ये आएगा। ठीक है, अब मुझे थीटा 1 जेड कोमा 0 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसमें क्या करूँगा, एक्स की जगह जेड रख दूंगा और वाई की जगह 0, तो ये आ जाएगा ई की पावर जेड जेड स्क्वायर, ये 0 होगा माइनस 0 होगा और ये क्या होगा मेरे पास कॉस 0 यानी 1 होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे रखूँगा तो 0 और यहाँ पे रखूँगा तो ये 2z और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 0, तो क्या हो जाएगा ई की पावर जेड जेड स्क्वायर प्लस 2z। अब क्या निकालूंगा, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, इसका हो जाएगा माइनस साइन वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y कॉस वाई प्लस 2x साइन वाई प्लस 2xy कॉस वाई, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अब वही थीटा 2 जेड कोमा 0 निकालूंगा, तो इसमें क्या रखूँगा, ई की पावर और एक्स की जगह जेड और वाई की जगह 0, तो ई की पावर जेड ये 0 हो जाएगा पूरा, और ये क्या होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, यानी सारे 0 हो जाएंगे। तो क्या है 0, वही एफ जेड की फॉर्मूला क्या था मेरे पास, यू दे रखा है, तो थीटा 1 जेड कोमा 0 प्लस थीटा 2 जेड कोमा 0 डी जेड प्लस सी, वैल्यू पुट कर दूँ इसमें अब। ठीक है, चलिए ये चीज़ मिटा देता हूँ, यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, एफ जेड इज इक्वस टू, वैल्यू पुट करी, थीटा 1 जेड 0 की वैल्यू है ई की पावर जेड जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस थीटा 2 तो 0 था डी जेड प्लस सी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे अब, समाकलन देखो कैसे होगा, अलग अलग कर लेता हूँ, जेड स्क्वायर ई की पावर जेड प्लस 2z ई की पावर जेड डी जेड प्लस सी, वही आइलेट लगाऊंगा दोबारा से, तो क्या हो जाएगा देखो, जेड स्क्वायर ई की पावर जेड माइनस इंटीग्रेशन 2z ई की पावर जेड डी जेड प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा 2z ई की पावर जेड डी जेड प्लस सी, ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या आएगा मेरे पास, एफ जेड आएगा, ये इंटीग्रेशन नहीं आएगा इसका, तो इंटीग्रेशन एडेड से हो गया ना, जेड स्क्वायर ई की पावर जेड प्लस सी, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा लास्ट में जाके। ये हो गया आपका मिल्स थॉमसन विधि।
अब देखो इसमें सिर्फ आपके एग्जाम्पल बचे हैं, मुझे कराने को कुछ नहीं बचा, सारी चीज़ें करवा चुका हूँ। तो आपका ये यहाँ से सीमा अवकलनीयता सम्मिश्र संख्या की कैसे निकालते हैं ये ख़त्म होता है। कल मैं स्टार्ट करूँगा कॉम्प्लेक्स प्लेन सम्मिश्र समतल क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर होती है आपकी, एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कल कंटिन्यू करेंगे हम। क्वेश्चन कर लेना सारे, मेरी तरफ से फ्री हो आप थर्ड एक्सरसाइज करने के। थर्ड एक्सरसाइज ये थर्ड एक्सरसाइज करने के लिए आप फ्री हो। एनालिटिक फंक्शन वाली, विश्लेषक फलन वाली, जितना सब कुछ था मैंने बता दिया, परिमेय में सब बता दी। अगर आपको विश्लेषक फलन का फलन आता है, सवाल आता है तो आपको होना चाहिए, सब चीज़ बता चुका हूँ विश्लेषक फलन में। अब मैं बताऊँगा समतल सम्मिश्र समतल क्या होता है, कनेक्टेड समतल क्या होता है। ठीक है, सब चीज़ बताऊँगा कल क्लास में, नेक्स्ट में। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। क्वेश्चंस करके देखना, विश्लेषक फलन के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी होते हैं, मेथड से याद रखना कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।